हेलो गाइस, मैं गौरव जंडियाल। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किया था, जिसकी मदद से मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया था 8 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज मैं वो उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका बस एक ही काम है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको ध्यान से एनालाइज करना, उसको ध्यान से सुनना, समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैंने कैसे उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किया था एग्जाम में, जिसकी वजह से मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी बात अच्छे से सुनी, समझी, इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को एग्जाम में फॉलो किया, तो आप भी मेरी तरह मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक क्या होगी बच्चों? वो है बच्चों, आई लाइट द मेन पॉइंट। क्या था मेरे बच्चों पहला टिप्स एंड ट्रिक्स? देखो, मैथ्स के पेपर में सबसे पहली जो टिप एंड ट्रिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आई लाइक द मेन पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ सर, ये तो बताइए। अरे बच्चों ध्यान से देखो, मान लो आपने किसी की कोई वैल्यू निकाली। मान लो क्वेश्चन आया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें क्या निकालते हो? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करने से पहले आप क्या निकालते हो? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मान लो आपने निकाला डिस्क्रिमिनेंट 49, तो इसको हाईलाइट कैसे करना है? एग्जामिनर को कैसे दिखाना है कि आपने ये निकाला है? उसको हाईलाइट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक स्क्वायर बॉक्स बना देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का आपके पेपर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, जिससे आपको वो अच्छा स्कोर देगा और आप भी मेरी तरह एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है, जैसे लीनियर क्वेश्चन है ना, लीनियर क्वेश्चन में क्या निकालते हो? एक्स तो वाई। मान लो आपने एक्स निकाला 2 निकाला और वाई 3 निकाला, तो आपने अगर ऐसे जोड़ दोगे एग्जामिनर को दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो पेपर को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है हाईलाइट करना। वो कैसे करना है? मैथ में एक ही चीज डालना कि जो भी आप फाइंड करोगे ना, उसको स्क्वायर बॉक्स में हाईलाइट कर देना। बस इतना याद रखो। या कुछ भी आप लेट करोगे, गिवन लिखोगे, कुछ भी आप लेट करोगे, सपोज करो कि मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 5, तो इसको भी हाईलाइट करना। ठीक है, कुछ लेट करोगे, या कोई आप सोल्यूशन निकालोगे, या कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो उसको आप हाईलाइट जरूर करना। ये है सबसे मेन पॉइंट। टिप्स एंड ट्रिक्स का सबसे पहला मेन पॉइंट यही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आया होगा। मैंने इसी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज किया था। मैंने क्या किया था अपने मैथ्स के पेपर में, जो भी मैं लेट करता था, जो भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करता था, या जो भी मैं फाइंड करता था सोल्यूशन, लास्ट को उसको मैंने बॉक्स में यू हाईलाइट करना। ठीक है, मैंने हर पॉइंट को जो भी निकाला, जैसे एक्स मैंने 5 निकाला, 2 निकाला, तो उसको हाईलाइट में क्यों करता था, जिसकी वजह से मेरा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा बढ़ता था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक क्या है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से, सबसे नेक्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसको नोट कर लेना साथ साथ में, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गिव द रीजन। फॉर एनी सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? किसका रीजन देना है? अरे बच्चों, आप मान लो कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, जैसे आप देख लो टेक्नोमेटिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ गया। वो आता है ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में। उसमें मान लो कि आपने साइन, जैसे मान लो जहाँ 1 लिखा था, 1 को आपने लिख दिया साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा। अब एग्जामिनर को कैसे पता? उसको आप ये मान के लो कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता। एग्जामिनर को कुछ नहीं पता कि क्या है, ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है। एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता। जो आता है आपको आता है। एग्जामिनर आपका टीचर नहीं है, आप उनके टीचर हो, ऐसे मान के लो। एग्जामिनर को आपने सिखाना है।
समझाना है। अगर इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे ना तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। उसका रीज़न ही नहीं होगा कि आपके मार्क्स वो कहाँ से काटेगा। जैसे आपने लिखा ना 1 को इधर 1 था, मानो cos थीटा -1 दिया तो आपने लिखा cos थीटा माइनस sin के थीटा प्लस cos के थीटा। आपने जो लिख दिया 1 की जगह sin के थीटा प्लस cos के थीटा। अरे भाई साइड में का रीजन तो बताओ, ये 1 की जगह आया कहाँ से, बहुत तो बताना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रीजन। जैसे बोर्ड एग्जाम में जब अटेम्प्ट करोगे ना आपको साइड में क्या करना है, एक वो बनाना है, मार्जिन बनाना है, लास्ट में ऐसे बनाना लाइन उधर, और उस लाइन में क्या करना है, रीजन को डिफाइन करना है। क्या करना है, रीजन को डिफाइन करना है। जैसे वो तो आप बता सकते हो कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा कैसे बना है, इस तरीके से ऐसे कुछ नहीं करना। शीट के लास्ट में आपने एक मार्जिन ड्रॉ करना है और उधर जो भी आप स्टेप करोगे, जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसका रीजन आपको जहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको हर चीज़ अच्छे से आती है। ठीक है, इससे आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ेगा और आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में। समझ आ गया कि कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये चीज लाई कहाँ से, इसकी जगह बन की जगह ये कैसे आया। आप ये मान करो एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, उसको आपने सिखाना है, उसको आपने समझाना है, वो आपसे सीखने आया है, ये मान के चलो आप। ठीक है, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अंडरलाइन। देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब भी आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा ना, मान लो कि आपका क्वेश्चन x⁵ आपने निकाला, y⁵ निकाल दिया। ठीक है, इसको हाईलाइट करना है, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, ऐसे इसको भी हाईलाइट करेंगे। अब आपने जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, आप जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इसके बीच में आपको क्या करना है, एक अंडरलाइन देना है। इस बीच में आपको क्या करना है, एक अंडरलाइन करना है, जहाँ को बीच में क्या करना है, एक स्पेस देनी है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन जहाँ पे एंड हो गया और आप जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे, स्पेस नहीं दोगे, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपका जब क्वेश्चन जहाँ पे एंड हो गया और आपने जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किया है स्टार्ट। ठीक है ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए एग्जामिनर के आगे आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा तो आप बीच में क्या दोगे, एक अंडरलाइन, मतलब कि अंडरलाइन करोगे, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है जहाँ पे एंड हो गया और आप जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए, एक गुड स्कोर अचीव करने के लिए, जिसको मैंने यूज किया था अपने एग्जाम टाइम पे। ठीक है, नोट कर लो। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, उसको ध्यान से सुनना। अगर आप ये सभी पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से यूज कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के पास कोई रीजन ही नहीं बचेगा आपका एक भी मार्क्स काटने का। आप भी फिर मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हो आसानी से। देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अवॉइड कटिंग इन एग्जाम। देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी बनाने के लिए, अपना इंप्रेशन एग्जामिनर के आगे सबसे अच्छा बनाने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है अवॉइड कटिंग इन एग्जाम। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के 1-2 दिन पहले, आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपका आँख जो है खुल जाए। आप जब एग्जाम देने बैठो ना, आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कटिंग को अवॉइड कर सको, जिससे आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा, मतलब कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर का आपके पेपर के ऊपर। ठीक है, तो जितनी कम कटिंग करोगे, जितनी कटिंग को ज़्यादा अवॉइड करोगे, उतनी आपकी प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छी बनेगी।
मतलब कि आप एक टाइप से लिखना कि आपका जो आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो लेटर x इज इक्वल टू 5, वी नो दैट, कुछ भी ऐसे लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं जनरल लिख रहा हूँ कि वी नो दैट साइन tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मैंने कुछ लेट किया, ठीक है, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया जैसे मैंने कहा था। अब मैं कोई फॉर्मूला डिफाइन किया, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र आपने जो हाईलाइट किया हो ना, उस पर एग्जामिनर की नजर जाएगी, उसको दिखेगा कि आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट किया है, बताया हर एक चीज को, ये कैसे आया, कैसे किया आपने, ठीक है। और जैसे प्रेजेंट करो, देखो जैसे मैंने लिखा ना, मेरी हर एक लाइन एग्जामिनर को अच्छे से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। इससे क्या होगा, आपने क्या किया, एक गुड प्रेजेंटेशन बनाई एग्जाम में। इससे फायदा क्या होगा, इंप्रेशन रेट तो अच्छा बढ़ेगा, कटिंग अवॉइड करोगे, हाईलाइट आपने किया होगा, जब आप क्वेश्चन एंड करोगे, क्वेश्चन जहाँ खत्म होगा वहाँ में अंडरलाइन करोगे, ठीक है। जहाँ आप कभी फॉर्मूला डिफाइन करोगे कि कैसे आया, उसको आप मार्जिन बना के साइड में उसका रीजन डिफाइन करोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना एग्जाम में बहुत ही अच्छी बन जाएगी। एग्जामिनर के पास कोई रीजन ही नहीं होगा कि आपको वो आधा से आधा मार्क्स भी काटे, इसलिए वो आपको फुल मार्क्स देने में मजबूर हो जाएगा। और आप मेरी तरह एक टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बस जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको अच्छे से याद रखना और नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ भी लिखा, देखो आप देख रहे हो लेट x इक्वल 5, मैंने कोई हाईलाइट किया है, देखो कितना क्लियर लिखा है, कोई कटिंग नहीं है। आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही देखो, वी नो दैट ऐसे tan थीटा जो sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब क्वेश्चन खत्म हो गया मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया, जैसे एग्जामिनर को पता चल जाए कि मेरा क्वेश्चन जहाँ पे एंड हो गया और मैं जहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, सबसे जरूरी, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो मैं क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो उसका नंबर जरूर लिखना, मेंशन करना कि आप कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो। मान लो मैं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मान लो मैं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इधर लिखना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, या क्वेश्चन 2 के किसी पार्ट का आंसर दे रहा हूँ। जैसे पहला पार्ट आता है ना, 5 पार्ट होते हैं, एमसीक्यू आते हैं मैथ में बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन 5 का कौन से पार्ट का आंसर लिख रहे हो। मान लो बी पार्ट का आंसर है, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो बी पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसमें मान लो मैं डी पार्ट का दे रहा हूँ, तो सी लिखना, डी लिखना, जिसका आंसर लिख रहा हूँ ना उसका पार्ट या उसका नंबर मैं जीरो मेंशन करना, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसको यूज करके आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जाम में दे सकते हो, जिससे एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और यही टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने मैथ के एग्जाम में या और किसी एग्जाम में, बाकी एग्जाम में यूज़ किया था, जिसकी वजह से मैंने मैथ में 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया था। तो आप भी इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को जो मैंने बताया इसी को यूज़ करना अच्छे से, जिसकी मदद से आप भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे मेरी तरह, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट को नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या था, हाईलाइट करना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हो तो उसका रीजन साइड में मार्जिन बना के जो देना। जैसे मैंने लास्ट में मार्जिन बनाया तो इधर मैंने लिख दिया कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा cos थीटा। आपको कोई cos 80 की वैल्यू यूज कर दो, आपने cos 80 की वैल्यू डाल दी 1/2, लेकिन इधर बताना भी है कि ये कैसे आया, तो इधर भी लिखोगे cos 80 क्या होता है 1/2, ठीक है। और तीसरा क्या बोला मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन, क्या अगर क्वेश्चन एंड होगा तो एक बीच में स्पेस क्यों देना और अंडरलाइन क्यों करना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा आपका क्वेश्चन यहीं पर एंड हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या बोला कि जितना ज़्यादा हो सकता है कि वो उतनी कटिंग को अवॉइड करना, ठीक है, इससे आपका एग्जामिनर पर इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। और लास्ट क्या बोला मैंने, अच्छी प्रेजेंटेशन बना के आना, जो आप लिख रहे हो वो बहुत ही अच्छा लिखना, जिससे एग्जामिनर को जो भी आपने लिखा होगा वो क्लियरली उसको दिखना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। इससे वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करोगे, ठीक है। और ये हुई मैथ्स की बात। मैथ्स की मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया है। अब बाकी एग्जाम की थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, मेन पॉइंट उसके भी बता देता हूँ। जैसे आप कोई इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो आप कोई भी
ऐसे लिखोगे, कोई भी आप लेटर लिखोगे तो आप एक ऐसे लिखोगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी ऐसे का टॉपिक होगा वो जो लिखना, ठीक है। फॉर्मेट जो लिखना, इंग्लिश में आप जितनी कटिंग अवॉइड करोगे उतनी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो आप जो पहला क्वेश्चन होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया होगा ना, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसा कुछ दिया होगा तो इसको रीड कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद पैसेज में आंसर ढूंढना, ठीक है। तो पहले पैसेज को रीड करना, इससे क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम पहले आप पैसेज रीड करने बैठोगे, फिर आप क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आप फिर से पैसेज में जाओगे आंसर ढूंढने के लिए। तो इससे आप क्या करना है, इससे बेहतर क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है उससे रिलेटेड आप फिर पैसेज को पढ़ के आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी आपका ना लेटर खत्म होगा, ठीक है, ऐसे खत्म होगा, अगर उसी पेज पे थोड़ी सी स्पेस ही बची होगी ना, उधर यूज नहीं करना, अगला क्वेश्चन वहाँ नहीं करना। आपने हमेशा अगर ऐसे आपका ऐसे करना, लेटर करना है, मान लो आपका ऐसे इसी पेज में खत्म हो गया तो इधर आपकी स्पेस बची है, तो इधर आप लेटर शुरू नहीं करना, लेटर हमेशा आपको नेक्स्ट पेज पे शुरू करना है, ठीक है। तो उसको दिखना चाहिए, वो इससे आपकी इंग्लिश में क्या होगी, अच्छी प्रेजेंटेशन दिखेगी, ठीक है। जहाँ पर ऐसे खत्म होगा उसके नेक्स्ट लाइन पे अगला क्वेश्चन शुरू नहीं करना, बिल्कुल अगले पेज में शुरू करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उधर भी अगर आपको कोई मेन पॉइंट्स मिलेंगे उधर भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई टेस्ट एंड टेक थी जिसको मैंने यूज किया था, जिसकी वजह से मैंने मैथ में फुल मार्क्स लिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।